मध्य प्रदेश प्रेस के मित्रों, आज राहुल गांधी जी का भोपाल में 4 बैठकों द्वारा संगठन सर्जन अभियान की शुरुआत की गई। पहले पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, दूसरी विधायक दल की बैठक, तीसरी ऑब्जर्वर्स और चौथी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के और विभागों के अध्यक्ष, ये 4 बैठक, चारों बैठक का मूल उद्देश्य था संगठन सर्जन अभियान की शुरुआत करना। 61 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त एआईसीसी ऑब्जर्वर और हर जिले में 3 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य 4 जनों के समूह में आने वाले 10 से 30 तारीख तक 20 दिन हर जिले में न्यूनतम 7 दिन ये पर्यवेक्षक रहेंगे। कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ में उस जिले के प्रबुद्ध नागरिकगण और सामान्य नागरिकों से भी संवाद करेंगे। 30 तारीख को ये तमाम एक्सरसाइज होने के बाद में एक 6 नामों की अनुशंसा ये पर्यवेक्षक पार्टी को देंगे। उस आधार पर आने वाले समय में जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का फैसला, सिर्फ जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का फैसला पारदर्शी तरीके से होना ही हम लोगों का लक्ष्य नहीं है, ये पहला कदम है, पहला चरण। और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को आने वाले समय में उस जिले के संगठन के में अधिकार क्या दिए जाएंगे और उनका रोल क्या रहेगा और अकाउंटेबिलिटी भी इस संगठन सर्जन अभियान में तय करी गई है। कांग्रेस के प्रत्याशी के चयन के जो शीर्ष संस्था है केंद्रीय चुनाव समिति, आने वाले समय में विधानसभा के उम्मीदवार, लोकसभा के उम्मीदवार के चयन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी उन बैठकों के अंदर बैठकर उन फैसलों में शामिल होंगे। ये फैसला कांग्रेस पार्टी ने किया है। जो स्थानीय निकाय के चुनाव है उसमें भी अहम भूमिका जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की रहेगी। प्रथम चरण में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चयन का प्रक्रिया पूरी करेंगे और समयबद्ध तरीके से पूरी करेंगे। दूसरे चरण में हर विधानसभा में एक पर्यवेक्षक और उस पर्यवेक्षक के माध्यम से हर ग्राम पंचायत और नगरीय वार्ड में कमेटी का गठन और एक अध्यक्ष की नियुक्ति वहां के ग्राम पंचायत के कांग्रेस के
कार्यकर्ता वार्ड के अंदर वार्ड के कार्यकर्ता द्वारा करने का दूसरा चरण भी पार्टी ने तय किया। राहुल गांधी जी के साथ में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी भी आई और इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये आह्वान किया गया कि निष्पक्ष और निडरता से अपना राय पर्यवेक्षक के सामने रखे, जिससे भविष्य के संगठन का सर्जन हम लोग कर सकें। ये क्रम की शुरुआत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने एआईसीसी के सेशन में जब ये संगठन सर्जन की सीडब्ल्यूसी ने फैसला किया था, तो मध्य प्रदेश की कांग्रेस की तरफ से वहां मांग रखी कि ये इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से करी जाए। इस विकेंद्रीकरण की सोच और जिला स्तर के ऊपर सशक्तिकरण की सोच की, तो उनकी मांग मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और मध्य प्रदेश की कांग्रेस की मांग कि सबसे पहले इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट गुजरात में हुआ और सबसे पहला अगर कोई प्रदेश वो सबसे पहले प्रदेश में मध्य प्रदेश से इसकी शुरुआत पूरे देश में हो रही। पत्रकार बंधुओं, कांग्रेस पार्टी देश की संभावनाओं की पार्टी है, देश की सबसे पुरानी प्राचीन विरासत वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी में उस विचार ने ही शहादत देते देते देश को आज़ाद कराया और उन्नति में भी, देश की उन्नति में भी हमारी शहादत की लंबा इतिहास है। पिछले 10 साल से देश में 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और पिछले 21-22 साल से मध्य प्रदेश में 1 साल को छोड़ दे तो बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है। सबसे बड़ी 4 नंबर की इकोनॉमी का दावा नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया, पर 80 करोड़ लोगों को राशन भी इसमें मिलता है, इसका बखान नहीं किया। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के दायित्व, कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस का देश की इस व्यवस्था में अपना योगदान, विपक्ष की भूमिका में योगदान, इसको लेकर राहुल गांधी जी सतत प्रयास कर रहे हैं। इस सब भावनाओं को लेकर संगठन की मजबूती प्रथम प्रयास है। आखिर लोकतंत्र में चुनाव भी जीतना और वैचारिक रूप से हमारे विचार को घर घर तक ले जाना, तो संगठन सृजन का आयोजन महाअभियान ये देश में चल रहा है, जिसमें दूसरे नंबर पर भारत में मध्य प्रदेश को स्थान मिला। मैं आदरणीय हरीश जी ने विस्तार से पूरी बात कही, पर इससे इतनी ही महत्वपूर्ण बात एक और है। जो जातिगत जनगणना के नायक आदरणीय राहुल गांधी जी, जब उन्होंने शुरुआत की इस बात की कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, किस जाति में कितने गरीब हैं, आर्थिक स्थिति क्या है किस जाति की, शैक्षणिक स्थिति क्या है, क्या जीवन जीने का स्तर है उनका, हर तरीके से उस जाति का एक तरह से पोस्टमार्टम परिवार सहित हो और उसके लिए देश के खजाने की फिर नीतियां उस आधार पर निर्णय हो। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो वक्तव्य दिया वो देश के सामने है कि जाति की जो बात करेगा इससे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता। एक भाषण में उन्होंने ये कहा। आरएसएस मोहन भागवत जी ने भी जातिगत जनगणना का विरोध किया। नितिन गडकरी जी ने कहा कि जो करे जात पात की बात उसको मैं मारूंगा लात। योगी जी ने कहा कि बटोगे तो कटोगे, नफरत फैलाई, घृणा फैलाई, इसके खिलाफ बात की।
बीजेपी का एक एक सांसद, बीजेपी का एक एक विधायक, बीजेपी का एक एक वरिष्ठ नेता सब क्रिटिसाइज कर रहे थे राहुल गांधी जी को। इस दौर में जब पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने की पूरे भारतवर्ष में एक तरह से जनमानस बन गया, तब कैबिनेट ने मीटिंग की और कहा जातिगत जनगणना अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार कराएगी। तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी जी जैसे देशभक्त एक विपक्ष के राजनीतिक व्यक्तित्व ने जो बात कही, आखिर सरकार झुकी। और मैं मानता हूं कि उसका सेलिब्रेशन आज भोपाल की जनता सड़कों पर जिस तरीके से जनता का जन समुदाय आया, जातिगत जनगणना को लेकर उनका स्वागत सत्कार हुआ, उनके लिए लोग सड़कों पे 2 दिन पहले कार्यक्रम बना और उसके बावजूद हजारों की तादाद में एयरपोर्ट से यहाँ तक उनका अभिनंदन किया गया। मैं भोपाल की जनता का खूब सा धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। जो हमारी पॉलिटिकल अफेयर की मीटिंग थी, जातिगत जनगणना को लेकर राहुल जी को अभिनंदन हमारी राजनीतिक मामलों की समिति ने किया, सारे विधायक दल ने किया। और सबसे बड़ी बात तो तब जब हमारे सारे पीसीसी डेलीगेट्स, सारे ब्लॉक अध्यक्ष, सारे जिला अध्यक्ष, सारे विधानसभा के हमारे प्रत्याशी, सारे एआईसीसी के हमारे डेलीगेट्स सब एक साथ जब इकट्ठे हुए, सारे जिला अध्यक्ष, और उन्होंने खड़े होकर राहुल गांधी जी का जब अभिनंदन किया, तालियां बजाते रहे, वो विजुअल आपके सामने आएंगे अभी। तो अद्भुत दृश्य था उस महानायक का जिसने गरीब की लड़ाई लड़ी, उस महानायक का जिसने ये कहा कि इस देश में वंचित एक तरफ, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि जब चौथी अर्थव्यवस्था की बात होती है और फिर 80 करोड़ लोगों को हम राशन भी देते हैं, एक तरफ हमारी सामरिक शक्ति का मैं समझता हूं कि फक्र है एक एक नागरिक को, और राजनीतिक इच्छा शक्ति ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में भारतवर्ष को एक तरह से सोचने पे मजबूर कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के आगे जो घुटने टेके, मैं मानता हूं इस सब परिस्थिति में भारतवर्ष की जो मूल भावना थी गरीब की लड़ाई की, राहुल गांधी जी ने एक तरह से एक ऐसा व्यक्तित्व जो उनका प्राचीन इतिहास उस परिवार का हो, चाहे राजीव जी का हो, चाहे इंदिरा जी का हो, चाहे नेहरू जी का हो, उसके आधार पर उन्होंने देश की कितनी बड़ी सेवा की, इसका असर जनमानस में दिखा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में दिखे, भोपाल और मध्य प्रदेश की जनता में दिखा। मैं मानता हूं राहुल जी ने जो सबसे बड़ी बात आज कही, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेलंगाना मॉडल पे जो जातिगत जनगणना हुई है उसी आधार पर देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। केवल जातिगत जनगणना के नाम पर राजनीतिक संगूफा छोड़ देना और केवल लोगों को गुमराह कर देना जैसा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का, अगर वो किया तो कांग्रेस पार्टी का मूल उद्देश्य है, राहुल गांधी जी का मूल उद्देश्य है कि तेलंगाना मॉडल पर जातिगत जनगणना होगी, गरीब की पहचान होगी और देश की प्रदेश की सरकारों की नीतियां उस गरीब वर्ग के लिए लगे। इसके लिए हम अपना अंतिम सांस तक लड़ाई लड़नी पड़े तो लड़ेंगे, ये मूल भावना थी। आदरणीय मैं हमारे सीएलपी के नेता उमंग सिंगार जी से आग्रह करता हूं कि इस कुर्सी पे आके अपनी बात कहें। और आपकी नाराजगी के लिए मैं माफी मांगते हैं हमको इस तरफ से, क्योंकि चूंकि पार्टी की तरफ से कार्यक्रम था तो हम लोगों के हाथ में भी नहीं था, प्रोटोकॉल दिल्ली का था, दिल्ली का संगठन सृजन अभियान एक क्रांति के रूप में शुरुआत, क्रिएशन यानी रचना, एक नई दिशा, नए मूल्य की कांग्रेस पार्टी एक शुरुआत करे, जिसका राहुल जी ने आज मध्य प्रदेश में शुरुआत करी। और जो आज की स्थिति में अवसरवादिता की राजनीति हो गई है, दिशाहीन की राजनीति हो गई है, उसको कैसे कांग्रेस पार्टी संगठन के माध्यम से जन आंदोलन के रूप में, जन सेवा के रूप में, जनशक्ति के रूप में एक नई दिशा देना, उसको राहुल जी ने आज यहां पर शुरुआत करी। और मैं समझता हूं कि ये एक मील का पत्थर साबित होगा, ये कदम। जब रविंद्र भवन में राहुल जी संवाद कर रहे थे
कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से, तो कई बातें आई किससे। उन्होंने एक किस्सा सुनाया। घोड़े कई तरीके के होते हैं। एक घोड़ा होता है जो रेस में दौड़ता है, एक घोड़ा होता है जो शादी का रहता है। उन दोनों घोड़ों में से जो बाहर हो जाते हैं वो लंगड़े घोड़े हो जाते हैं। तो कई जगह ऐसा होता है कि संगठन के अंदर कई ऐसे लोग आ जाते हैं जो पार्टी का विरोध करते अंदरूनी रूप से, या पार्टी के गतिविधियों को रुकावट पैदा करते। राहुल जी ने इस उदाहरण के माध्यम से ये कहा कि मुझे रेस के घोड़े चाहिए। इसने क्या जो बोला उधर जाके सुनो। इस कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ मध्य प्रदेश के अंदर खड़े कर सके। तो मैं उनका सबका सम्मान करूंगा, उन कार्यकर्ताओं का जो इस पार्टी को की कांग्रेस की विचारधारा को जमीन तक संगठन मजबूत के रूप में ले जाने में सम्मान करेंगे। मैं उनकी बात, चाहे जिला अध्यक्ष हो, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे पंचायत का हो, उसको सम्मान देने की जवाबदारी उन्होंने कहा मेरी। तो साथ में एक विशेष बात आई, थोड़ा उधर जाकर सुनो। कार्यकर्ताओं को लगता था कि बड़े नेता ही राहुल गांधी से मिल सकते हैं, लेकिन माननीय राहुल जी ने कहा कि हर पूरे देश का, प्रदेश का जो भी जिला अध्यक्ष रहेगा उससे मैं सीधे संवाद करूंगा, सीधे मेरे बात कर सकते, सीधे मेरे बात मिल सकते। तो निश्चित तौर से इससे कार्यकर्ताओं और जो पदाधिकारी है, जो जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उनमें एक उत्साह है संगठन को लेके कि हमारा, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष बनना चाहते हैं, उनमें एक उत्साह का संचार हुआ। और मैं समझता हूं कि 2028 कांग्रेस पार्टी इस संगठन के माध्यम से 2025 का जो वर्ष है सृजन का, संगठन सृजन का एक मील का पत्थर ये कार्यक्रम साबित होगा। और हर व्यक्ति की आवाज कांग्रेस पार्टी बनेगी जनसेवा के रूप में, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। साथ ही माननीय विधायकों का के साथ भी संवाद किया। कई विधायकों ने अपने प्रश्न पूछे जो उनकी जिज्ञासा थी, माननीय राहुल जी ने उसके जवाब भी दिए। और मैं समझता हूं कि इस संगठन की बात को लेकर सवाल थे और पिछले 1.5 साल का परफॉर्मेंस भी एक क्लिप के माध्यम से संगठन और विधायकों के समन्वय के साथ हमने उनको क्लिप दिखाई। और कौन कौन से प्रदेश में घोटाले हुए, तो सरकार किस प्रकार से कार्य करती है, एक वीडियो क्लिप के माध्यम से उनको दिखाया कि प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है। तो कई बातों को आश्चर्य भी करा कि प्रदेश के अंदर इस प्रकार के स्कीम, इस प्रकार घोटाले बड़े बड़े स्तर पर चल रहे हैं। हालांकि उनको जानकारी थी पूरी, लेकिन पूरी पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है। हमारे पूरी पार्टी संगठन को, माननीय जीतू जी को, प्रभारी जी को, सभी साथी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को उन्होंने बधाई दी कि आप मजबूती के साथ लगे रहे और आप एक नए संगठन की शुरुआत करें। मैं आपके साथ खड़ा हूं। धन्यवाद।